जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। छठे अध्याय ध्यान योग की हम बात कर रहे हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम कि ध्यान करने के लिए सबसे प्रथम तो सगुण साकार की उपासना करना है, उपासना ध्यान करना है। वो करने के बाद जब भी चित्त शुद्धि होती है, चित्त स्थिर होने लगता है, क्योंकि सगुण साकार की उपासना करने से
हमने अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को एक जगह पर स्थिर करना सिखाया। वो एबिलिटी आ जाने के बाद दूसरा तबक्का शुरू होता है। वहां श्रवण की प्रक्रिया शुरू होती है और श्रवण की डेफिनेशन भी हमने देखी थी कि लंबे अरसे तक किसी सक्षम आचार्य के पास से शास्त्रों का अध्ययन करना, लंबे अरसे तक नियमित रूप से, कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स। तो ये सुनने की प्रक्रिया हो गई। सुनने के बाद की जो दूसरी स्थिति आती है, उसमें हमें हमारे मन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने हैं। तो मनन की प्रक्रिया शुरू होती है और मनन करते 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 जो बातें हमने सुनी हैं उनके ऊपर मनन करते 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 हमारे डाउट्स को हमें क्लियर करना है। और उसके लिए एक बात हमने देखी थी, आचार्य पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारिभ्य पादम काल कर्मेण च। यानी जो ज्ञान है उसका चौथा भाग आचार्य से मिलता है, आचार्य के पास से मिलता है, और चौथा भाग दूसरी चौवन्नी शिष्य अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, तीसरी चौवन्नी अपने जो सहाध्यायी है उनके साथ चर्चा करने से प्राप्त होती है, और चौथी चौवन्नी समय जाते हुए प्राप्त होती है। अच्छा, इस श्लोक का मतलब यह नहीं करना है कि आचार्य के पास मात्र चौवन्नी है, वही चौवन्नी ही आपको दे सकते हैं। नहीं, आचार्य के पास रुपया है, लेकिन आचार्य जब भी आपको रुपया देते तभी आप चौवन्नी ही ग्रहण कर पाते हैं वो स्टेज पर। यानी हमारी जो ग्रहण शक्ति है वो चौवन्नी की है। मिल तो रहा है पूरा, लेकिन व्हाट वी कैन एसिमुलेट, जो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, एसिमुलेट कर पाते हैं, इज 1/4। फिर बाद में और चौथाई जो है वो, क्योंकि वो श्रवण किया है तो धीरे धीरे दिमाग अंदर मन में बैठता जाता है, यानी घड़ी बेचती जाए, એટલે એ બધા અમુક કોયડાઓ अपने आप उकेलाता जाए। એટલે दूसरी चौवन्नी अपनी मेधा से या तो अपनी बुद्धि से प्राप्त होती है मनन करते हुए। तीसरा जो है वो अपने साध्यायियों के साथ चर्चा करने के बाद मिलता है, क्योंकि हमारे मन में जो डाउट है वो दूसरे के मन में वो बात क्लियर है, तो जब उनके साथ चर्चा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आदान प्रदान की प्रक्रिया बनाए रखनी है और इससे भी काफी डाउट क्लियर हो सकते हैं। और बाकी की जो चौवन्नी है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप क्लियर होती जाएगी, और फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो परिप्रश्न प्रश्न पूछकर वो डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये दूसरी जो प्रक्रिया थी हमने देख रहे थे कि वह इस तरीके से मनन करने से होती है। और मनन करने से क्या होता है, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो श्रवण किया, वह हमारा जो नॉलेज है वह हमारी कन्विक्शन यानी कि हमारी आस्था में परिणमित हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं दृढ़ ज्ञानम या तो निस्संशय ज्ञानम। अभी ये जो ज्ञान है वो हमने देखा कि ये मेडिटेशन से नहीं आता है, ये श्रवण और मनन से आता है, और इसके लिए हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। और इसलिए आत्मज्ञान जो है वो बुद्धिग्राह्य है। मनसी वेदाप्तव्यम। कठोपनिषद में कहा है, यहां तक हमने बात करी थी, अभी आगे बात करते हैं।
एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यानी सभी भूतों में आत्म तत्व जो जो है, गूढ़ रहस्य जो है, वह अपने आप को स्वयं दृष्टिगोचर नहीं बनाता। यानी कि जो आत्म तत्व है वो अपने आप को प्रकाशित ऐसा आसानी से नहीं करता। तो जो सूक्ष्म दृष्टि जो दृष्टा है वह अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसको देख सकते हैं। तो यहां कुशाग्र बुद्धि की बात हुई। कुश यानी दर्भ। दर्भ जब आप देखेंगे तो उसकी जो नोक है ना बहुत पिन की तरह होती है, शार्प होती है। तो बुद्धि इतनी शार्प, इंटेलेक्ट इतनी शार्प होनी चाहिए इसको ग्रहण करने के लिए। इसलिए कहा कि सूक्ष्म बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से इसको ग्रहण करना है। और ये हमारी जो बुद्धि है उसको काम करने की एक ही प्रक्रिया है। वह क्या है? वो तर्क करती है। बुद्धि हमेशा तर्क करती है। और इस बुद्धि में हमें विवेक भी डेवलप करना है। और इसलिए जो भी बात है उनको हमें रीजन आउट करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट विथ क्लैरिटी। यानी कोई भी बात जब भी हम सुनते हैं तभी यह बात हमारे मन में क्लियरली आनी चाहिए, उतरनी चाहिए। और कहीं भी कुछ गड़बड़ लगे तो हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है क्या? इमीडिएटली ए डाउट शुड कम इन योर माइंड। आई थिंक लास्ट सत्र में या किसी एक सत्र में हमने एक पप्पू गुरुजी की क्लिप देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हनुमान जी राम जी से ज्यादा सशक्त थे, इसलिए राम जी की हनुमान जी ने मदद करी। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि रेलवे स्टेशन पर हमारा लगेज हमें उठाना है तो हमारे में ताकत नहीं, इसलिए हम कुली को बुलाते हैं। तो कुली हमारे से ज्यादा सशक्त है इसलिए हमारा लगेज कुली उठा लेगा और इस तरीके से कुली हमारी मदद करेगा। ये एग्जाम्पल देकर उन्होंने ये प्रतिपादित करने की कोशिश करी थी कि राम जी ने हनुमान जी की मदद इसलिए ली थी कि हनुमान जी राम जी से ज्यादा शक्तिशाली थे। अभी ये बड़े गुरु बात कर रहे हैं और हमने क्या सीखा है? राम जी है वो तो ब्रह्म के अवतार हैं। और ब्रह्म क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसियंट, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। बराबर। तो हनुमान जी राम जी से ज्यादा बलवान कैसे हो सकते हैं? तो जब भी ऐसी बात किसी के भी मुंह से हमें सुनाई दिए तो हमारे मन में ये फ्लैश होना चाहिए कि ये बात कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गलती, फंडामेंटल गलती हो रही है। यह प्रक्रिया मनन की है कि मनन करते हुए हमने जो भी सुना है उसको हमें हमारे विवेक बुद्धि से उसको तोलना है। और कुछ फंडामेंटल बातें ऐसी हैं कि जो हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक बैठ जानी चाहिए, भाई ये ऐसा ही है। बराबर। एक एग्जाम्पल मुझे आपको देना है, दूं या नहीं दूं उसका असमंजस में मैं हूं। ठीक है, यहां जितने लोग हाजिर हैं, फॉर देयर बेनिफिट आई विल
शो दिस क्लिप। रिकॉर्डिंग पर इसको मैं नहीं ले जाता हूं, सो आई पॉज द रिकॉर्डिंग हियर एंड आई शो यू द क्लिप। अभी रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा 100 साल तक घूमती नहीं है। इट इज सूक्ष्म शरीर विच डज ऑल दिस। आत्मा इज नथिंग बट चैतन्य, और ये जो शरीर है वह चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये बात हमने बार बार चर्चा करी है घटाकाश और मठाकाश की, कि जब भी आप एक घड़ा लेकर आए तो उसके अंदर जो स्पेस है वह स्पेस बाहर के स्पेस से अलग नहीं है, और आपके हाथ में घड़ा है उसके अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। घड़ा फूट गया तो अंदर स्पेस है और बाहर स्पेस है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन मोक्ष की प्रक्रिया ये है, घड़ा फूट जाता है, स्पेस वही का वही है। सो शरीर से हमारी मुक्ति हो जाती है, यानी कि पुनर्जन्म लेने से हमारी मुक्ति हो जाती है। इसको हम मोक्ष कहते हैं। आत्मा की कहीं कोई मोक्ष की प्रक्रिया नहीं है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा मुक्त है। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो फंडामेंटल चीजें हैं। ये बात क्लैरिटी से हमारे मन में बैठी हुई रहनी चाहिए, और ये मनन से होता है सिद्ध, कि जो भी बातें हम सुनते हैं वह बातें मन में आए हुए डाउट्स को क्लियर करते हुए इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये एक दृढ़ीभूत ज्ञान हो जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये आस्था, ये कन्विक्शन, ये पक्का विश्वास ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। अभी अभी 9वें अध्याय में भी हम सीख रहे हैं मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये पूरा जगत मेरे से आच्छादित है, वो आत्मा की बात कर रहे हैं भगवान, राइट। इसके बारे में कितनी लंबी चर्चा हम कर चुके हैं। तो यह बात जब तक हमारे मन में पक्की बैठेगी नहीं, तब तक इसके ऊपर मनन जारी रखना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद जी एक बहुत अच्छी कहानी कहते थे इस बारे में, ये दृढ़ीभूत ज्ञान कैसा होना चाहिए। वेरी नाइस एग्जाम्पल ही हैज गिवन, आई एम रिपीटिंग इट। एक कोई आदमी था, उसको मन में, अभी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के कई प्रकार के, उसके मन में कहीं से ग्रंथि बन गई कि वह कीड़ा है, फेलो इज अ वर्म। और क्योंकि पक्षी कीड़े को खा जाते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि मैं कीड़ा हूं और पक्षी मुझे खा जाएगा। तो वो पक्षियों से डरते थे, वो आदमी पक्षियों से डरता था। अब ये तो मन की स्थिति है, कई लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है। अभी उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, अस्पताल में भर्ती किया गया, डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। और इलाज के तौर पर वो क्या करते थे, उसके सामने एक पेट्री डिश में कीड़ा रखते थे और भाई साहब के सामने आईना रखते थे, बोलता देखो आईने में अपने आप को देखो और ये कीड़े को देखो, तुम कीड़ा हो क्या, आईने में देखो, ये देखो। धीरे 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 ये ट्रीटमेंट रोज देते गए और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आदमी कन्विंस हो गया कि भाई मैं कीड़ा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तो ना डॉक्टर को भी लगा कि अभी ये आदमी ठीक हो गया है, बराबर।
तो फिर कहा कि भाई चलो अब इसको डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज देते हैं। तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया और अस्पताल से बाहर निकला, और बाहर निकलते ही उसने सामने एक पक्षी को देखा और दौड़ के अस्पताल में वापस घुस गया। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? बोला सामने पेड़ पर पक्षी बैठा है, मुझे खा जाएगा। तो डॉक्टर बोला अभी तुम अभी ठीक हो गए हो, तुम तो अब इंसान हो, तुम कहाँ अब कीड़े हो? तुम कीड़े नहीं हो, तुम तो इंसान हो। बोला हाँ वो मुझे मालूम है, लेकिन वो पक्षी को कहाँ मालूम है? ट्रीटमेंट तो मेरी हुई थी, पक्षी की तो नहीं हुई। तो इतने सालों के ट्रीटमेंट के बाद व्यक्ति वहां का वहां। समझ रहे हैं इस बात को? हमने लास्ट टाइम मिरर की बात करी थी ना, मिरर क्या है, आईना क्या है? तो ये शास्त्रों का ज्ञान जो है वो आईना है। आपको आईना दिखा दिखा के बताया कि आप कीड़े नहीं हो, आप यानी कि आप मर्त्य नहीं हो, आप तो आत्मा हो। आत्मा का स्वरूप आपको आईने में दिखाया गया, यू आर आत्मा। आईने में देख देख कर आप कन्विंस हो गए, हाँ मैं तो आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं अमर्त्य हूं। आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ हो गया बराबर। और जैसे ही बाहर निकले पक्षी दिखा। अभी क्या होता है, मैं आपको एक दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। चलो, अभिमानी के क्लास में आप बैठे हैं, बराबर है, अभी हमने बात करी सारी आत्मा की। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अक्लेद्यो शोषे हो च नित्य सर्वगत स्थान हुआ। चलो अब सनातन आत्मा की मृत्यु नहीं, आत्मा का जन्म नहीं है, ये है वो, ब्ला 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 ब्ला। आप भी यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, वहां जैसे उसको ऐसा गलत फहमी था कि मैं कीड़ा हूं इसलिए मुझे पक्षी खा जाएगा, वैसे हमें भी यहाँ गलत फहमी है कि मैं मर सकता हूं, मेरी मृत्यु है। और यहाँ आपको सिखाया जाता है कि भाई आत्मा की मृत्यु नहीं है, आप तो आत्मा स्वरूप है। ये अध्याय छठा योग है वो आत्म योग है, आत्म संयम योग है। आत्मा की बात करनी है, आत्मा के स्वरूप को जानना है। तो यह सिखाया गया कि आप तो आत्मा है, आपकी तो मृत्यु नहीं है, जन्म भी नहीं है। सीख लिया, बराबर है। अभी यहां से आप बाहर निकले क्लास में से, और किसी ने आपको कुछ समाचार दिया, तो फौरन अरे 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 बहुत गलत हो गया, अभी तो मुझे घर जाकर स्नान करना पड़ेगा। क्यों? मेरे बेटे की बहू की सास का देहांत हो गया। समझ रहे हो? समाचार आपको मिला, मेरे बेटे की बहू की सास का देहांत हो गया। अरे भैया आप वही हो। बेटे की बहू की सास कौन है? यू योरसेल्फ। और अभी तो आप सुनकर बाहर नहीं लेंगे मेरी तो मृत्यु नहीं है। एक्चुअली वो व्यक्ति कहना ये चाहता था कि बहू की मां और बेटे की सास का देहांत हो गया। ઓલું કીધું કઈ ને સુન્યું કઈ, આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું। और फिर कहेंगे अरे सफेद साड़ी पहनकर शोक सभा में जाना पड़ेगा। शोक सभा में क्यों? 1 घंटे पहले तो अभी अभी हम सीख के निकले क्लास में से कि आत्मा की तो मृत्यु नहीं है। फिर ये शोक सभा, वो मुझे मालूम है, क्लास में सीख कर आए हो, लेकिन संबंधी अरे समधी की जो कुटुंबी जन है, वेवाय जे, इन्हें थोड़ी खबर है कि હું आत्मा છું। पक्षी को थोड़ा ही मालूम है कि मैं ये नहीं।
वापस वही का वही। यानी सी पूरी कहानी के पीछे जो द मैसेज इज कि मेरा जो कन्विक्शन है, मेरी जो श्रद्धा है, मेरे ज्ञान के अंदर जो मेरा विश्वास है, मेरी जो विवेक शक्ति है, वो इतनी दृढ़ीभूत होना चाहिए कि माय कन्विक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स वेदर दे एग्री विथ मी और नॉट। ये मैंने सीखा है, तो ये बराबर सीखा है, सही सीखा है, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर लिए हैं, मेरा जो ज्ञान है वो सही है, माय कन्विक्शन इज करेक्ट, आई एम ऑन द राइट पाथ। ये दृढ़ीभूत ज्ञान है क्या? चल, कैवल्य उपनिषद का एक श्लोक है, इन लेट अस नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। यानी एनीवे, कैवल्य उपनिषद को छोड़िए, अपने भगवत गीता की बात करिए। अभी अभी हमने 9वें अध्याय में सीख कर ही बैठे हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हमने करी है, और चतुश्लोकी भागवत में भी ये हमने देखा है। बराबर, ये सारी बातें वही की वही है। कहने का बात तात्पर्य यह है कि यह जो आत्मज्ञान है, ये श्रवण मनन से आता है, और ये दृढ़ ज्ञान होता है, निसंशय ज्ञान होता है। यानी इसमें अभी कहीं भी हिलने की गुंजाइश नहीं है। आई एम स्टेडफास्ट इन दिस कन्विक्शन। सो पहले हम उपासना ध्यान की, प्रिपरेटरी मेडिटेशन किया हमने, हमारे इष्ट देव का सगुण साकार की उपासना करी, उसके बाद चित्त शुद्धि हुई, सगुण साकार की उपासना में रिपीट कर रहा हूं, ये सारी बात को समराइज कर रहा हूं कि सगुण साकार की उपासना हम इसलिए करते हैं कि हमें अपने मन को, विक्षुब्ध मन को एक जगह पर स्थिर करने की शिक्षा प्राप्त की। नाउ वी हैव लर्नड टू कीप आवर माइंड स्टडी। हमने हमारे मन को स्थिर रखने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को आत्मसात करी, और यह उपासना ध्यान से होता है। वो करने के बाद श्रवण की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद मनन की प्रक्रिया शुरू होती है। श्रवण और मनन के बाद हमें क्लियर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान मिलता है, और यह जो क्लियर नॉलेज है, निसंशय ज्ञान, दृढ़ ज्ञान जो है, वही हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है। और इससे हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसी से ही जीवन मुक्ति मिलती है। आई रिपीट अगेन, जीवन मुक्ति मिलती है। आत्मा तो हमेशा मुक्त ही है। संसार के बंधन में जो हम बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से, रिफरिंग टू भूपेंद्र भाई क्लिप, इन वासनाओं की वजह से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जो होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, ये वासनाओं से छुटकारा हो जाता है तो दोबारा शरीर नहीं धारण करना पड़ता। और ये शरीर धारण नहीं करने की जो प्रक्रिया है, उसमें से जो मुक्ति मिलती है, वह जीवन मुक्ति, एंड दैट इज मोक्ष। आत्मा तो मुक्त ही है। और ये हमें भगवत गीता में बहुत जगह पर सिखाया जा रहा है। और ये शरीर से मुक्ति मिलेगी,
यानी कि हमारे जो संस्कार है उन संस्कारों से हमारी मुक्ति मिलेगी, जैसे कि राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सभी जो अंदर जो खलबली है, जो मैल जो है, इन सारे मैलों से हम मुक्त हो जाएंगे। बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा कि हमें ये जीवन मुक्ति की जो दशा है या तो जीवन मुक्ति की जो स्थिति है उसकी अनुभूति होती है। और इसी को हम संतत्व कहते हैं। संतत्व, संत होना इतना आसान नहीं है। संत होने के डेफिनेशन भगवत गीता में कई जगह पर आती है, जिसको हम योगी कहते हैं। और योगी के लक्षण और दूसरे अध्याय में तो स्थितप्रज्ञ के लक्षण भगवान ने बताए ही हैं। बहुत सारे लंबी बातें करी हैं भगवान ने स्थितप्रज्ञ के। नहीं, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। 56वां और 57वां श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है, छोड़िए। स्थितप्रज्ञ के लक्षण। हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सारी चीजों से जो अपने आप को मुक्त कर लेता है वह स्थितप्रज्ञ है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। बाहर के लोग कुछ भी कहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। बराबर। यानी बाहर के लोगों का तो बोलना कहना काम ही है उनका, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना, यह स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। स्वामी रामतीर्थ जी के जीवन की एक घटना है। वो हमेशा अपने आप को बादशाह राम कहते थे। So whenever he used to refer to himself, he used to say बादशाह राम ने ऐसा किया, बादशाह राम ने ऐसा किया वगैरह। तो एक बार कहीं प्रवचन करके वापस मठ में आए तो अपने शिष्यगण से उन्होंने बोला, अरे आज तो बादशाह के ऊपर कोई थूका। इतनी साजिकता से कह रहे हैं शिष्यगण को, बादशाह के ऊपर कोई आके थूका। रामतीर्थ जी प्रवचन कर रहे थे, वहां कोई आदमी, कोई नठेरा आदमी आकर उनके ऊपर थूक के गया, गाली देकर गया। बादशाह अपनी मस्ती में है और अरे बादशाह के ऊपर कोई थूक के गया, इतनी आसानी से बोल। यानी बाहरी सिचुएशन से जो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, ये स्थितप्रज्ञ है। हमें तो कोई जरा सा इतना कह दे तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे मैंने कह दी तू। कल ही हमारी बात हो रही थी हमारे एक साथी के साथ, मन चलता, वो मेरे को ऐसा बोल के गया। अभी तो मौका मिलने दे, मैं उसको सुना देता हूं। मैं હવે તો ટાઈમ મળે એટલે બતાવી દઉં એને। એ મને બે કહી દીધું ને, હું એને ચાર આપી દઈશ। ये जो खलबली है, इनमें इनसे जो प्रभावित नहीं होता, और यदि आप में यह प्रकृति आपकी यदि धीरे धीरे कम होने लग रही है तो समझ लीजिए कि भगवत गीता के अध्ययन का आपके ऊपर प्रभाव हो रहा है। बराबर। यानी यू आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स। दूसरों से आप प्रभावित नहीं होते, यानी कि आपका रिमोट कंट्रोल आप दूसरे के हाथ में थमा नहीं देते हो। यू आर इन योर ओन कंट्रोल, आप आपके वश में हैं, दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। जैसे दूसरों के कहने से आप प्रभावित नहीं होते, यू डोंट गेट हर्ट बाय अदर्स, यू ऑल्सो डू नॉट हर्ट अदर्स।
हम अपनी वाणी और वर्तन से दूसरों को भी किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13 से 20वें श्लोक का जो 8 श्लोकों का जो उच्च है, जिसको अमृताष्टकम कहा गया है, उस अमृताष्टकम में 15वां श्लोक जो है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान अपने प्रिय भक्त की बात कर रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है। वेरी स्पेसिफिकली भगवान सेस, ये 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि जो दूसरों से प्रभावित नहीं होते, जो दूसरों को प्रभावित नहीं करते, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, यानी हर्ष, शोक, भय, उद्वेग, ये सबसे जो मुक्त है, यह जो स च में प्रिय, वो ही मुझे प्रिय है। यानी वन हु डज नॉट गेट हर्ट, वन हु डज नॉट हर्ट अदर्स, जो हर्ष से, शोक से, भय से, अभय से मुक्त है, वैसा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। और ये जो स्थिति है, इसी को हम शांति कहते हैं। और ये शांति जिसने पाई वो संत। इस शांत स्थिति में जो 24/7 रह सकता है, वह संत। इसको ही समत्वम कहा गया। समत्वम योग उच्यते, भगवद गीता में कहा है। फिर इसको आप जो भी नाम देना है दीदी, इसको आप प्रेम कह दीजिए, करुणा कह दीजिए, कंपेशन बोलो, लव बोलो, जो भी कहना है। लेकिन ये सारा ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान का, ये ज्ञान तभी फलितार्थ होगा, फलित होगा, जब हम इस जीवन मुक्ति स्थिति में हम आएंगे। હવે આપણી કઠણાઈ શરૂ થાય છે। सो फार सो गुड, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। हमने समझ लिया, हमें दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमें स्थिर रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। हम ही आत्मा है, मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि। हा 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 हा। यानी कि मैं अभी कीड़ा नहीं हूं, मैं अभी मनुष्य हूं, आईने में देखकर पक्का हो गया। अभी ये जो ज्ञान मिला, वो हमें जीवन मुक्ति की दशा को प्राप्त करने में समर्थ करने वाला चाहिए। क्योंकि ये सब जानने के बाद भी हमारा मन है ना, यह इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कुतरानी पूछड़ी वहां की कुत्ते की दुम की तरह, यहां से बाहर निकले, वापस वो पक्षी को थोड़ा मालूम है कि मैं कीड़ा नहीं हूं। तो वही कड़वास, वही जेलसी, वही फ्रस्ट्रेशन, वही नेगेटिव, नेगेटिव और सुपीरियर भी। खाली फ्रस्ट्रेशन की बात हम खाली नीचे वाले में ना जाए, ऊपर वाला भी देखें। हाँ, क्योंकि नीचे वाले में फ्रस्ट्रेशन होता है, ऊपर वाले में इवोल्यूशन होता है। आई एम समथिंग, अरे मैं तो वो भी होता है ना। यानी दोनों साइड्स का क्या, ऊपर नीचे दोनों का ख्याल रखना है, तभी समत्व आएगा। यानी इन शॉर्ट, सब होने के बाद अल्टीमेटली वही, मैं तो संसारी हूं यार, संसार में रहना है, क्या करे। तो हमें
यह सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये सब जानने के बाद इसका रिजल्ट हमें क्यों नहीं दिखाई देता, इसका परिणाम क्यों नहीं मिलता। जानते तुम सब, इतने समय से हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी बातें हो रही हैं अध्यात्म की, सारी हमें पता है। हमें नवो शू की दुआ जे बोलो लियो, कोई नई बात हुई नहीं हुई, सब कुछ कर चुके हैं, एवरीथिंग वी नो, कुछ नया नहीं है। फिर भी इट डज नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, उसका जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमने समझ लिया, हमारे सारे डाउट क्लियर कर लिए, जो भी ज्ञान है इट इज अ डाउटलेस नॉलेज, फिर भी मेरी व्यक्तित्व में बदलाव नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? गड़बड़ कहाँ है? आप दुखતું કેમ નથી? आपकी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, किचन की बेसिन का नल खोलते हैं और पानी नहीं आ रहा है, बराबर? पानी न था तो, अरे यार नल खुला है पानी नहीं आ रहा है, तो कहेंगे भाई म्यूनसिपालिटी से आजकल पानी कम आता है, उसने चढ़ाया नहीं होगा, पंप नहीं किया होगा ऊपर टांकी में। तो आप वॉचमैन से पूछा, अरे वॉचमैन पानी चढ़ाया कि नहीं? कुछ बोलते हाँ सब चढ़ा दिया, ऊपर टांकी फुल है, टेरेस की टांकी फुल है, बेसिन में आपका नल खुला है और फिर भी पानी नहीं आ रहा है, बराबर? अच्छा, तो क्या करोगे? आप और पानी चढ़ाओगे टांकी में? नहीं, टांकी तो फुल है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने नॉलेज तो प्राप्त किया, टांकी फुल थी गई, इसमें और नॉलेज डालने से कोई फायदा नहीं है, कोई फुल है ऑलरेडी, सब कुछ जो जानना था वो तो जान चुके। अभी और श्रवण मनन करोगे तो वही होने वाला है, फुल का फुल ही रहने वाला है, आगे क्या? लेकिन नीचे पानी नहीं आ रहा है, दिखता नहीं है, इट इज नॉट कमिंग इन अवर दिस थिंग, दिखाई तो नहीं दे रहा है, नल में से पानी टपक नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? ज्यादा पानी डालने से सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि पाइपलाइन में कहीं कचरा अटक गया है। वो कचरे को जब भी साफ करोगे तब नल में पानी आएगा। इस बात पर यहां हम रुकेंगे। समझ लिया? श्रवण किया, मनन किया, सब कुछ हो गया, डाउट क्लियर हो गए, पता चल गया हम आत्मा हैं, हम ब्रह्मास्मि, ऑल फाइन, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो यम सनातन। ये श्लोक याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, सबसे मैं विनंती करता हूं हाथ जोड़ के। आत्मा की जभी जभी जहां भी बात आए ये श्लोक सीधा स्ट्राइक होना चाहिए, फ्लैश होना चाहिए, कटाक। सब कुछ हो गया, चलो फाइन। नल में से पानी नहीं आ रहा है, क्या करें? अगले शुक्रवार को, तब तक विराम। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु।
सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। नल में से पानी क्यों नहीं आता है वो समझने के लिए। जय श्री कृष्ण।